बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के स्मार्ट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले फटाफट कर लेते हैं आज का रिव्यू। तो दोस्तों आज के लिए तीनों कलर की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही थी, क्योंकि कॉल भी लॉन्ग थी, स्मार्ट मनी की पुट भी लॉन्ग थी, और दोनों ही तरफ रिटेलर सेलिंग करके ट्रैप दिख रहे थे। हालांकि मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुल करके थोड़ा करेक्शन लिया, लेकिन उसके बाद जो ऊपर की जर्नी रिज्यूम करी है वो एक बहुत बढ़िया आज मूव देखने को मिला। और हमारी जो स्ट्रेटेजी थी उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से 25,000 के ऊपर क्वांटिटी बढ़ा करके हमें तेज़ी लेनी थी, और वहाँ पे बहुत अच्छा गेन आता हुआ भी दिखा। क्योंकि वहाँ पे रीज़न भी एक्सप्लेन किया था काफ़ी डिटेल में कि यहाँ पे एक बड़ी कॉल पोजीशन जो है सेलिंग की स्मार्ट मनी की भी बनी हुई है, कहीं ना कहीं एक बड़ी रेजिस्टेंस है, और अगर ये टूटा तो फिर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है, और वो शॉर्ट कवरिंग वापस हमें ट्रिगर होती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दी इंट्राडे बेसिस पे। मैं क्यों बोल रहा हूँ इंट्राडे बेसिस पे, उसका रीज़न छुपा है कहीं ना कहीं आज के हमारे डेटा के अंदर। तो रिटेलर्स क्या करके गए हैं? रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बुलिश, मिक्स टू स्लाइड बुलिश बोल सकते हैं। डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआई दिखाई दे रहे हैं देखिए मिक्स टू स्लाइड बुलिश, और प्रोज दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश। तो बड़ा मिक्स टाइप का डेटा आया है। इसको डिकोड करेंगे, ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। ये इस कॉलम में दिखने वाली आज की बाइंग सेलिंग, इस कॉलम में दिखने वाली हमें एक दिन पहले की टोटल पोजीशन। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई कल तक के लिए वो दिखने वाली है इस कॉलम में। तो ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड हैं। नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। इंडेक्स फ्यूचर से शुरू करेंगे, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस एंड प्रो। तो रिटेलर्स की आज 8,000 लॉट की फाइनली थोड़ी सी सेलिंग आई है। 1,33,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 3,400 लॉट सेल किए हैं डीआईएस ने, 48,000 लॉट लॉन्ग है। लेकिन जो मेजर अभी भी इशू दिखाई दे रहा है, देखिए मैंने इंट्रा डे बेसिस क्यों वर्ड यूज़ किया, उस पर फोकस कीजिए कि एफआईज का कन्विक्शन जब भी बाजार ऊपर जा रहा है तो वो कवरिंग नहीं कर रहे हैं पोजिशनल बेसिस पे। इंट्रा डे अगर कुछ मॉर्निंग में चाहे वो पोजीशन बनाई हो, उसको शायद वो कवर कर रहे हैं लेकिन अपने शॉर्ट्स वो लगातार बढ़ा रहे हैं। 1,98,000 लॉट नेट सेल है। 20,000 लॉट की बाइंग करी है प्रोज ने, नेट बाय में आ गए 16,000 लॉट के साथ, विच इज़ अ पॉजिटिव। इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए, रिटेलर्स की देखिए बाइंग आई है यहाँ पे 1,12,000 लॉट की, 96,000 लॉट अभी भी नेट सेल है। डीआईएस का 10,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 31,000 लॉट बाय करके गए एफआईज, 26,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 1,43,000 लॉट प्रोज ने आज कॉल बेची है, 60,000 लॉट के करीब ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स पुट का डेटा देखिए तो यहाँ पे पुट बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं रिटेलर्स, 1,12,000 लॉट्स, 2,94,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है। 25,000 लॉट डीआईएस ने लॉन्ग कर रखे हैं, कोई चेन नहीं है। 9,300 लॉट पुट सेल करके गए हैं एफआईज, 2,81,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। 1,02,000 लॉट सेल करके गए हैं प्रोज, 12,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल आ चुका है। स्टॉक फ्यूचर में 8,000 लॉट की सेलिंग आई है एफआईज की, 12,82,000 लॉट ओवरऑल स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग है इनके। रिटेलर्स बहुत हल्के फुल्के से बुलिश गए हैं, 17,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर में बाई किए हैं, 10,000 लॉट स्टॉक कॉल में बाई किए, 400 लॉट स्टॉक पुट सेल करिए, यानी बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्के से बुलिश गए हैं रिटेलर्स। कैश मार्केट का डेटा देखें और डीआईएस के अंदर देखिए 5,000 करोड़ की रिटेलर्स की माफ़ कीजिएगा डीआईएस की बाइंग आई है, तगड़ी बाइंग है। एफआईज की 300 करोड़ की सेलिंग है सिर्फ, यानी बैलेंस लगभग 4,700 करोड़ की सेलिंग रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं। सो काफ़ी ज़बरदस्त सेलिंग कैश मार्केट में। अच्छी क्लोजिंग 25,077 के आसपास की क्लोजिंग आई है, बढ़िया एक शानदार मूव। और बहुत सारी देखिए कॉल राइटिंग भी आपको अनवाइंड होती हुई दिख रही है यहाँ पे। मेनली देखने वाला लेवल है हमारा 25,000 का, जिस पे एक्सपेक्टेड था कि इसके ऊपर अगर बुलिश कैंडल मिली तो तेज़ी का ट्रेड हमें अच्छा मिल सकता है, और वो मिला। अब कल के लिए क्या रहना चाहिए दोस्तों स्ट्रेटेजी? एक तो अगर ऊपर निकलते हैं 25,100 के ऊपर तो अगेन बुलिश कैंडल, हाई ब्रेक पे तेज़ी का ट्रेड, क्योंकि अगली जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है ना वो मैदान में खड़ी हुई है 25,200 की। सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट भी यही है और सबसे बड़ा चेंज इन वाई भी यहीं पे है। तो ये सबसे बड़ी रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर टिके तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग आती हुई वापस से हमें दिखाई दे सकती है। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ पे पुट सेलिंग देखने को मिल रही है, जो कि सारे सपोर्ट के लेवल्स बन चुके हैं ये। लेकिन कहानी क्या है? कहानी में ट्विस्ट ये है दोस्तों कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा बचे नहीं है, तो अगर इनको ज़रा सा भी रिस्क लगा तो ये अपनी पोजीशन से निकलने की भी कोशिश कर सकती है कि भैया चलो
तो एटलीस्ट मैं इन दो, ये जो 950 और ये दो लेवल है, यानी 950 के मुझे नीचे जाता हुआ दिखता है अगर, हालांकि काफ़ी बड़ा लेवल है, लेकिन 950 के नीचे जाता है तो एक बड़े फॉल की, यानी इसके डबल फॉल की हम उम्मीद कर सकते हैं। 150 पॉइंट्स यहाँ और 150 पॉइंट्स और फर्दर जा सकते हैं अगर 950 के नीचे कहीं हम 15-20 मिनट आधा घंटा रुक गए तो उस लेवल को बिल्कुल पकड़ करके चलना है। हालांकि इस पूरे जोन में कहीं पे भी कोई हमें अच्छी बुलिश कैंडल दिखाई दे, कम से कम 15 से 20 मिनट की, और सेफ ट्रेडर के लिए 30 मिनट्स, तो वहाँ पे बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर तेज़ी का ट्रेड हम वहाँ पे ज़रूर कंसिडर करेंगे। बट क्वांटिटी हमारी 25,100 के नीचे किसी भी तेज़ी के ट्रेड में वो कम होगी, मंदी के ट्रेड में भी कम होगी, लेकिन मंदी के ट्रेड में क्वांटिटी में हम आएंगे बढ़ा करके 25,950 के नीचे। तो कोई भी बियरिश कैंडल मिलती है 100 के नीचे 15 मिनट की मिनिमम, उसके लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड लेना है, क्वांटिटी कम, क्वांटिटी बढ़ेगी 950 के नीचे, तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पे फिर हमें एक जिसे कहते हैं कि कन्विक्शन के साथ वहाँ पे टूटता हुआ दिख गया। और आप देख सकते हो कि चेंज इन वाइज सबसे बड़ा बस यही 4 स्पॉट पे है, तो अगर ये 4 स्पॉट गए तो गेम ओवर है। हालांकि पॉसिबिलिटी है ज़रूर कि कुछ ना कुछ यहाँ पे बाउंस आएगा, इतना आसान नहीं है नीचे जाना, उसके कारण है कुछ, और वो कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो इंडेक्स पुट में अच्छी पुट सेल करके गए हैं प्रोस, इवन एफआईज भी कुछ पुट बेच करके गए, और प्रोज ओवरऑल नेट सेल में आ गए। तो मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में डाउन साइड जो है वो थोड़ी सी कैप्ड होनी चाहिए। अगर गिरते भी हैं, जैसे कि गिफ्ट निफ्टी अगर आप अभी वो चेक कर रहे होगे तो 35 पॉइंट्स के करीब माइनस में है, डाउ जोन्स भी 300 पॉइंट्स के आसपास माइनस में था, लेकिन हम इतना ज़्यादा क्यों नहीं गिर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी पोजीशन खड़ी है, तो दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल द मार्केट। सो यहाँ पे ये डाउन साइड 25,000 के आसपास कैपिंग दिखती है, एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ में नहीं टूटनी चाहिए, और अगर फर्स्ट हाफ में टूटना है इनको अपनी पोजीशन पलटनी है तो एटलीस्ट पहले 1 घंटे में नहीं टूटनी चाहिए। पहले 1 घंटे में ये थोड़ा सा नीचे को रख करके उसके बाद ही तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर इनको खुद को ही मन बन गया कि भाई कल डाउ जोन्स सपोज गिरना है तो दे विल हैव टू ऑल्सो टेक आवर मार्केट इन एडवांस, वो नीचे लेके जाएंगे, और उसके लिए वो पहले 1 घंटे में एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे पोजीशन को। कभी कभी थोड़ी जल्दी भी हो जाती है, जैसे आज का मार्केट अगर आप देखोगे, मार्केट खुला था तो पहले 15-20 मिनट इन्होंने पोजीशन अपनी एडजस्ट करी, ऊपर से नीचे लाके हल्का सा गैप अप खोले थे और हल्की सी पहले नीचे से यूँ आई और फिर ऊपर लेकर के गए। तो ये हमारे को लेवल्स दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, इन लेवल्स को ध्यान रखना है। कहाँ पे क्या क्वांटिटी है वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी शेयर कर दिया। तेज़ी के ट्रेड में अभी फ़िलहाल मैं क्वांटिटी वहाँ पे भी कम ही रखूँगा, इनिशियली 200 के ऊपर मैं क्वांटिटी डेफिनेटली बढ़ाऊँगा। तो फर्स्ट लेग हमारी दोनों साइड पे कम क्वांटिटी की है, सेकंड लेग में क्वांटिटी हमें बढ़ाना है, और दोनों के लेवल आपको मैंने शेयर कर दिया है। रीज़न उसका बड़ा सिंपल है, मैं यहाँ पे प्लान ए प्लान बी बना करके नहीं चल रहा, दोनों ही कल के लिए प्लान ए है। और इन दोनों लेवल के बीच में, ये जो 2 लेवल मैंने आप लोग को शेयर किए, उसके बीच में प्रॉफिट माफ़ कीजिएगा, वो प्रीमियम ईटिंग जो है वो हो सकती है। मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ कौन सा वो जोन है। सो वो जोन है 25,000 से लेकर 25,200 का। इस जोन के बीच में आपको प्रीमियम मीटिंग जरूर देखने को मिल सकती है। रीज़न सिंपल है, कल एक्सपायरी है, तो इसके बीच में जो टाइम स्पेंड ये करेंगे वहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम मीटिंग होगी और वहाँ पे दिक्कत होगी। इसलिए 25,200 के ऊपर एक आपको क्लियर शॉट मिलेगा कि भैया तेज़ी अब बन रही है, और 24,950 के नीचे क्लियर शॉट मिलेगा कि भैया अब तो इनका मंदी का मूड बन गया। ये 2 जोन के बाहर ही क्वांटिटी बढ़ानी है, उससे पहले आपको यू हैव टू एक्ट एज अ गुड स्कैल्पर, तभी आप वहाँ पे अच्छा ट्रेड ले पाओगे। अदरवाइज एक्सपायरी के दिन ऑप्शन सेलर जीत जाता है और बायर जो है वो हार जाता है। बार बार चॉपीनेस अगर होती है और बार बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं अगले वीक में। और मंथली में चेक करते हैं, सो मंथली में भी कुछ थोड़ी बहुत इन द मनी पुट दिख रही है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं। देखिए वहाँ पे तो बहुत ही बढ़िया मूव मिला। आज के मूव का जो मेजर रीज़न था, कुछ लोग जानना चाह रहे होंगे कि मूव आया क्यों, तो उसके पीछे 2 बड़े कारण थे। पहला कारण ये था कि बैंक्स की जो अपडेट आई थी, वो अपडेट्स बहुत तगड़ी थी, जो मंथली और क्वार्टरली अपडेट्स थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, और उनके अंदर एक बहुत अच्छा, खासतौर से HDFC बैंक और कोटक बैंक, इन 2 बैंक्स ने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग दी। तो वहाँ पे बहुत बढ़िया जो है वो
सेंटीमेंट क्रिएट होता हुआ दिखाई दिया है बैंक निफ्टी के लिए भी और फिन निफ्टी के लिए भी। दूसरी चीज़ क्या थी कि आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स वो सब आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक यूफोरिया क्रिएट हुआ। वो क्रिएट होता है या क्रिएट किया जाता है ताकि लोग वहाँ पे इस एंटिसिपेशन में कि रिज़ल्ट अच्छे आने वाले हैं, कॉल्स वगैरह ख़रीदेंगे, और फिर वो रिज़ल्ट आएगा तो फिर वो कॉल उनके हाथ में रह जाएगी और वो दोबारा लेवल पूरे महीने नहीं आएगा। वो वाला खेल भी होता है, इसलिए बड़ा सोच के समझ करके स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए जब क्वार्टरली रिजल्ट हो, क्योंकि अब ये क्वार्टरली रिजल्ट का मंथ है ये वाला। सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट अब आने शुरू हो जाएंगे अगले 2-3 दिनों में, तो इसलिए बड़ा आप लोग को ध्यान से चल रहा है। बहुत सारे लोग मैं ऐसे जानता हूँ जो कि पूरे क्वार्टर कमाते हैं, पूरे 2 महीने 3 महीने कमाते हैं, चाहे थोड़ा कमाएं या ज़्यादा कमाएं, लेकिन रिजल्ट बेस्ड ट्रेड्स के अंदर सारा पैसा गंवा देते हैं। क्योंकि रिजल्ट के अंदर जो गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट होती है ना, वो फंसने वाली इंस्टिंक्ट होती है और फंसाने वाली इंस्टिंक्ट होती है। वहीं पे सबसे ज़्यादा पैसा वो लोग आपको कॉल चिपका के खास तौर से कमाते हैं। इसलिए बड़ा सोच समझ के, अगर आपको बड़ा क्लियर कट कुछ दिख रहा है तब तो ट्रेड करें, अदरवाइज़ और वो भी कैश में करें। क्यों F&O में फंसना है? शेयर अगर कोई आपको अच्छा लग रहा है, किसी के रिज़ल्ट के लिए भी आप चाहते हो कि मैं ट्रेड लूँ, तो उसको कैश में लो। F&O में तो भैया ज़ीरो हो जाएगी कॉल सारी, पहले ही प्रीमियम इतने इन्फ्लेटेड होते हैं। तो यहाँ पे 56,000 के ऊपर दोस्तों बैंक निफ्टी में कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक हो तो तेज़ी का ट्रेड बनता है। 200 के ऊपर क्वांटिटी बढ़ा के बनता है, 500 के ऊपर फुल क्वांटिटी में बनता है। तो 3 लेवल की यहाँ पे ग्रेडिंग कर दी हमने क्वांटिटी की। और शॉर्ट में 56,000 के नीचे शॉर्ट करना है, कम क्वांटिटी, 800 के नीचे थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा के, और 55,500 के नीचे फुल क्वांटिटी। बियरिश कैंडल लो ब्रेक यहाँ पे कंपलसरी, और तेज़ी में बुलिश कैंडल लो ब्रेक कंपलसरी, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक कंपलसरी। अब फिन निफ्टी देख लेते हैं। देखिए 26,712, यहाँ पे भी मोमेंटम तो देखने को मिला ही है क्योंकि बैंक्स इसके अंदर भी हैं। तो 26,700 अभी ये चल रहा है, ये 27,000 के ऊपर एक बार निकलेगा तो बढ़िया यहाँ पे मोमेंटम आता हुआ हमें दिखना चाहिए। वापस से 13,000 की तरफ चलता हुआ मिड कैप निफ्टी कोशिश कर रहा है। 13,500 कब आएगा भाई? बहुत वेट कर रहे हैं सब लोग। उसी के ऊपर यहाँ पे तगड़ी जो है मूव आनी है और बढ़िया वहाँ पे गेम होना है। चलिए अब कंक्लूजन से पहले डिस्क्लेमर कर लेते हैं। और डिस्क्लेमर, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं जिसमें इंक्लूड होती है बहुत सारी चीज़ें। हमारा ऑल इन वन एक सिंगल पैक है जिसके अंदर आप अवेल कर सकते हैं इंट्राडे स्टॉक ऑप्शंस, इंट्राडे कैश के स्टॉक्स, इंट्राडे इंडेक्स ऑप्शंस, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंक्लूडेड होते हैं, और सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स भी इंक्लूड करते हैं। उसके अलावा BTST, STBT, शॉर्ट टर्म डिलीवरी ट्रेड, लॉन्ग टर्म डिलीवरी ट्रेड, मीडियम टर्म डिलीवरी ट्रेड। उसके अलावा हम इंक्लूड करते हैं लाइव मार्केट एनालिसिस, लाइव मार्केट चार्ट्स, ताकि आप सीख सकें, और डेटा कैसा जा रहा है अगले दिन के लिए वो भी शेयर करते हैं 3 से 3:30 के बीच में, ताकि आप अपनी पोजीशन जो है अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सको। तो ये सारी चीज़ आपको एक ही पैक में मिलती है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी, और रूल जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। और मुद्दे की बात क्या है? देखिए अच्छा मूव आया, सब कुछ बढ़िया, लेकिन यहाँ पे दिक्कत है अभी भी बैठी हुई। तो ये डेटा हमारे लिए इंडेक्स फ्यूचर वाला नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिविटी FIs के एंड पे देखने को मिल रही है, लेकिन प्रोज कॉल बेच करके चले गए हैं। ये बहुत बड़ी गड़बड़ बात है। और कल के लिए जो मुझे कॉल बिकती हुई दिख रही है वो दिख रही है क्लियरली 25,200 पे तो कॉल बेची है इन्होंने, बट साथ में ऐसा लग रहा है शायद 100 की भी कॉल ना इन्होंने बेच दी हो। एक बार दोबारा चेक करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे ये पूरा जोन जो है इन्होंने कॉल सेलिंग का पकड़ा हुआ है। ये 3 जगह पे इन्होंने श्योर शॉट कॉल सेलिंग करी हुई है। ये बल्कि ये 2 ही काफ़ी हैं, अगर आप देखोगे, माफ़ कीजिएगा 3 जगह ये है। 100 से 200 का जो जोन है, ये पूरे जोन के अंदर इन्होंने कॉल सेलिंग करी है प्रोज ने। तो इनकी कोशिश रहेगी बाजार इसके थोड़ा सा नीचे ही रहे, ऊपर ना जाए एटलीस्ट पहले 1 घंटे में। तो ये इनकी कोशिश रहने वाली है। तो अपसाइड मॉर्निंग के लिए शायद थोड़ी सी अगर गैप अप खुलती है तो फटाफट नीचे आएगा, नीचे रहती है तो थोड़ा सा स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। पुट का डेटा देखें तो पुट के लिए क्या दिखाई दे रहा है? रिटेलर अच्छी क्वांटिटी में पुट बाय करके यानी डाउन साइड भी कैप करेंगे, और उसको कंफर्म करने के लिए क्या होगा ये देखिए,
प्रोज पुट भी बेच के गए, यानी कॉल भी बेची है, पुट भी बेची है। तो यानी खेल बड़ा साफ है, डाउन साइड भी कैप है और अपसाइड भी कैप है। यानी जो हमने अपना व्यू बनाया है निफ्टी को लेके इन पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ कि लेयरिंग करके आपको क्वांटिटी बढ़ानी है, क्वांटिटी साइजिंग पे वहाँ पे ध्यान रखना है। जो जोन है 950 से 200 के बीच का, उसके बीच के में ये साफ साफ प्रीमियम मीटिंग करेंगे। और इनफैक्ट मुझे 950 से 100 के बीच में या 150 के बीच में ही लगता है कि ये प्रीमियम मीटिंग चलेगी। 200 तक भी ना जाने दे शायद, क्योंकि अगर इन्होंने 100, 150 और 200 पे भी कॉल बेची हुई है तो 100 के ऊपर नहीं जाने देंगे, उसके नीचे रखने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है 25,000 से 25,100 के बीच में ही रहे, बहुत ही नैरो रेंज के अंदर बाज़ार, एटलीस्ट शुरू के कुछ टाइम में। ये वाली रेंज जब थोड़ी सी टूटते हुए दिखे 25,000 और 25,100 इंडेक्स में, मेरे हिसाब से एंटर ही तभी करना ज़्यादा सही रहेगा। अदरवाइज़ ये स्टॉप लॉस हंटिंग करा देंगे। तो ऐसे में क्या ठीक रहेगा कि स्टॉक्स पे फोकस करो जब तक 950 और ऊपर 200 का लेवल नहीं टूटता हुआ दिखता। तो सेफ ट्रेडर इंडेक्स अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि प्रीमियम मीटिंग क्लियरली होती हुई दिख रही है, काफ़ी अच्छी 70-80% की प्रोबेबिलिटी है। अगर हम गलत हुए तो लेवल जल्दी टूट जाएंगे, लेवल जल्दी टूटेंगे तो क्वांटिटी बढ़ा के वहाँ ट्रेड ले लेंगे। तो सिंपल है, कोई वो वाली बात नहीं है। और वहाँ पे जिस तरफ लेवल टूट रहे हैं उस तरफ स्टॉक्स के ऊपर ट्रेड लेने की कोशिश करो। 950 अगर टूटता है 24,950 नीचे की तरफ, तो स्टॉक्स ढूंढो कहाँ पे शॉर्ट करना है। बिगेस्ट लूजर्स कौन से हैं वहाँ पे जा कर के चेक करो NSE की साइट पे, उनमें कहाँ पे किसी की सपोर्ट टूट रही है वहाँ पे पकड़ो शॉर्ट के ट्रेड। और अगर 25,200 के ऊपर निकल रहा है तो टॉप गेनर्स को टारगेट करो। तो ये थोड़ी सी स्ट्रेटेजी लेकर के कल चलना चाहिए। पहला हाफ थोड़ा सा चॉपी रहने की पूरी उम्मीद है, हो सकता है पूरा दिन भी निकाल दे, ECG मोड बना दे, उस चीज़ में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों तरफ का गेम खेल के गए हैं ऐसा लग रहा है। और ECG के अंदर इनका दूसरा हिडन गेम क्या हो सकता है कि कल बाज़ार थोड़ा सा साइडवेज कर दिया, ताकि आज जो इनकी बुलिश पोजीशन और कुछ इन्होंने बनाई होंगी थोड़ी बहुत, तो वो भी निकाल दी साइडवेज सा रख के, और परसों से थोड़ा सा फिर एक बार डिप देने का प्लान हो, उस तरह की कुछ प्लानिंग हो सकता है इनके दिमाग में हो। तो इसलिए थोड़ा संभल के, पोजिशनल बेसिस पे थोड़ा अभी संभल के चलना चाहिए जब तक लेवल अच्छे से टूटते हुए नहीं दिखते। 25,200 और 300 का जोन एक बड़ी रेजिस्टेंस का जोन है। 200 के ऊपर ही एटलीस्ट ऑप्शन चेन तो अभी फ़िलहाल यही बता रही है कि 200 के ऊपर निकलते हैं तो थोड़ा सा मोमेंटम आने की उम्मीद है। अगर हम पोजिशनली 300 के ऊपर क्लोज हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि FIs विल हैव टू स्टार्ट कवरिंग देयर शॉर्ट्स। अभी वो 25,300 के स्टॉप लॉस के साथ बने हुए हैं स्पॉट लेवल पे। 25,300 के ऊपर अगर हम क्लोज देते हैं एक आध दो दिन, तो इनके डेटा में इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी भी मुझे 70 to 80% दिखती है। तो हमें पोजिशनल व्यू क्या लेना है, कैसे लेना है, वो भी मैंने यहाँ पे शेयर करने की आप लोग को कोशिश करी है, ताकि आपको एडवांस में ही पता लग जाए कि आज हम क्लोज हो रहे हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं डेटा के अंदर। तो दोस्तों ये व्यू निकल के आ रहा है कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक टेक केयर, बाय बाय।